सभी बैठ जाए एक बार, सभी बैठ जाए, अपने अपने जगह पर बैठ जाए सभी। और इसी कड़ी में हमारे बीच में लाल सिंह नैन सर भी पहुंच चुके हैं, उनका भी आप पहुंचने का शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम आदरणीय भारती सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच में कौमी उड़ान हमारे सभी उनके बाद के बेहतर टीचरों का हम यहाँ पहुंचने पर वैल्यू कैंपस परिवार की तरफ से बाबा कैंपी साहब की स्थान को भर्ती पर बांगड़ की धरती पर सभी आदरणीय अध्यापक गणों का हम यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाद जोरदार ताली से सभी भाई ये है ना, इस लाइन में जो लड़के बैठे हैं इस लाइन में आ जाओ, जितने आओ ठीक से, नहीं आपको पीछे खड़े हो जाओ सभी, क्योंकि लड़कियां बैठे थी इस लाइन में। ये लड़कियां सभी साइड में बैठ जाए, सभी लड़कियां इस साइड में बैठ जाए बेंचों पे। कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं करेगा, कोई भी फेसबुक पर वगैरह पर लाइव वीडियो नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग भाई, राम राम। बिल्कुल गर्मी तो बहुत ज्यादा होगी, वो क्या है, इतने महान अध्यापक आपके सामने हैं, बड़े बड़े जिन्होंने आपके लिए बहुत मेरी एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया है, और उनसे भी बड़े मैं तो इनको मानता हूँ जिन्होंने लगभग 10-11 साल से हम दोनों एक साथ हॉस्टल में एक साथ रहे हैं, कॉलेज में हमारी एजुकेशन एक साथ रही है, और रूममेट बेशक ना रहे हों लेकिन कुछ टाइम के लिए एक साथ रहने का मौका भी मिला था। मतलब एक साथ कॉलेज पास आउट हैं, और मैं दूसरा सर भी, हम तीनों एक साथ कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं, ये मेरे जूनियर होते हैं। कर दिए हेलो खोल ले ऊपर दिए, इसको बोलना पसंद करवाना, इसको बोलना पसंद। और इन्होंने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, मतलब जो भी बड़े बड़े मुखर्जी नगर के इंस्टीट्यूट रहे हो, और साथ में औरों को, इनको तो आप सब जानते हैं, मे भी कौन नहीं जानता है, यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हो, या सर ने तो अपना इंस्टीट्यूट भी चलाया है बहुत लंबे टाइम तक बरवाला में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर ने जिस मुद्दे के लिए इसको शुरू किया इंस्टीट्यूट को, डिफेंस के लिए, और कोरोना का समय है, और डेफिनेटली इस कोरोना के समय में आपका एजुकेशन लेवल बहुत कम हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, और हुआ भी है। मैं अपने घर से ही लगाता हूँ, और एग्जाम्पल मैं हर जगह देता हूँ उसको, कि मेरा 6-7 साल का एक बेटा है, वो पहले जो काउंटिंग लिखना सीख गया था, वो नियर अबाउट 50 का जब 2.5-3 साल का था, मैं बोलना शुरू किया, अब वो 3 को ऐसे लिखते हैं तो वापिस उल्टा लिखने लग गया है। ठीक है, तो कोरोना ने हमें थोड़ा सा एजुकेशन से थोड़ा सा बाहर कर दिया है, लेकिन मैं आपको बस 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं आपका टाइम खराब करने वालों, क्योंकि बहुत सारे बंदों को बोलना है, बहुत सारे टीचर्स को आपके लिए मोटिवेशनल कुछ जो बोल सकते हैं वो बोलना है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि आप कभी भी ठीक है, बहुत बहुत बधाइयाँ सबसे पहले सबको कि सर ने आपके लिए, आपके शहर के लिए, आसपास पूरे हरियाणा के लिए उन्होंने ये डिफेंस के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट खोला है। नहीं तो ये क्रेज हमारे इधर में भी, आपके इधर तो नहीं होता था, वो डेफिनेटली ज़्यादा होता है कहाँ पर, या तो रेवाड़ी साइड होता है, या फिर रोहतक में भी अच्छे खासे डिफेंस इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आपके यहाँ नरवाना में नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले तो सबको बधाई कि सर ने ये बहुत अच्छा कदम आपके लिए उठाया है, और इनका साथ देना डेफिनेटली पिछले 10-11 साल से, मैं भी 2011 से वैल्यू प्लेस कैंपस आपके शहर में चल रहा है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है आपके शहर में, और ये भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट, वो टीचिंग क्वालिटी, वो टीचर्स आपके यहाँ बड़े लंबे टाइम से वैल्यू प्लेस में पढ़ा रहे हैं, तो वही टीचर और कुछ बाहर से जो एक तरीके से एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके लिए लेके आए हैं सब,
तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी के लिए। मतलब आने वाले समय में मैं जब 1 साल बाद आपके यहाँ फिर आऊँ और फिर हम ऐसे बात करें, तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 500-1000 बंदे आपके यहाँ से, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे NDA-CDS हो, किसी भी एग्जाम में, यहाँ वाले बहुत सारे बच्चों को NDA-CDS का ज्यादा ज्ञान अब तो होने लग गया है, लेकिन पहले नहीं होता था कि NDA कौन बच्चा दे सकता है, उसके लिए गाइडलाइन नहीं मिलती थी। या CDS ग्रेजुएशन लेवल के बाद आप CDS में वो होता है ना गाँव में कि फलाना तगड़ा क्या लगे हुआ आपने जी, लेफ्टिनेंट थोड़ी लग रहे हो, तो वो लेफ्टिनेंट लगाने का जो एक तरीके से चलन में भी आपके शहर में पहली बार हो रहा होगा, मैंने इससे पहले नहीं सुना। मैं पहले जब न्यूज़पेपर आते थे तो मैं न्यूज़पेपर सेल करने के लिए यहाँ पर आता था, तो मेरे को यहाँ डिफेंस इंस्टीट्यूट नहीं दिखते, ठीक है, बहुत बड़ा कोई आपके लिए आपके आसपास के इलाके में जिसने डिफेंस सेक्टर में कुछ बढ़िया काम किया हो, ऐसा नहीं है। और ये सब आपके योगदान से उसको सफल बनाया जा सकता है, जो सर ने एक नई शुरुआत आपके सर में की है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बधाइयाँ आपके सर को। दूसरा एक बात एक लाइन में बोल रहा हूँ मैं, कभी भी बरसाती मेंढक मत बनना। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने यूट्यूब पे भी मुझे सुना होगा, बरसाती मेंढक का मतलब है कि अभी एसआई का पेपर है और अभी आप पढ़े लेने आते हो कि मुझे एसआई की कोचिंग लेनी है, या मुझे जो है कांस्टेबल की कोचिंग लेनी है, या मुझे ग्राम सेवक की कोचिंग लेनी है। मतलब आपको ही पता है हरियाणा में 90% एग्जाम सेम है, तो क्यों आप पूरा साल भर मेहनत क्यों नहीं कर सकते हो? आप आज से पहले आप में से 50% बच्चे ऐसे होंगे तो आज से पहले किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे कोचिंग ले चुके हो, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में खराबी नहीं थी, वो आप में खराबी थी, ठीक है। आप अपने अंदर जाके देख लो, आप 4 महीने का कोर्स था, आपने पूरा अटेंड किया था? नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया आपने। आप 2.5 महीने में 3 महीने में आपके एग्जाम आगे होंगे, या आपके बहन की शादी आगे होगी, भाई की शादी आगे होगी, बीमार हो गए होंगे, कोरोना आ गया होगा, कुछ ना कुछ बहाने आपके पास है, और वो अपने उस बहाने को सोच करके आपने क्या कर दिया, अब यार मेरी गलती थोड़ी है, बहन की शादी थी, 15 दिन वहाँ खराब हो गया और फिर मैं रेगुलर कोचिंग जा नहीं पाया, फिर फायदा नहीं हुआ, उसका एग्जाम आगे पोस्टपोन कर दिया सरकार ने। पहली बार हुआ है कि पोस्टपोन जो है की बजाय पहले कर दिया गया है, एसआई का एग्जाम आपको पता चल गया होगा। बरसाती मेंढक नहीं, आप साल भर लगातार, मैं ये नहीं कह रहा कि 20 घंटे पढ़ो 24 में से, मैं कह रहा हूँ कि उस 24 घंटे में से 12 घंटे भी पढ़ लेंगे तो भी बहुत है। मतलब उस 12 घंटे को ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि बुक भी खोली है और आपने फोन पे भी बात कर रहे हैं आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ईमानदारी से एक बार करके देखिएगा, फोन ऑफ करके, और ऐसा आपने आज तक ऐसा कोई बड़ा काम तो ऐसा कर नहीं रहे हो कि आपके बगैर आपके परिवार में वो काम नहीं हो सकता है। तो ईमानदारी से लगातार आप 10 से 12 घंटे साल भर पढ़ेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ यूपीएससी को छोड़ करके, चलो उसका पैटर्न अलग है इसलिए बोल रहा हूँ छोड़ करके, नहीं तो लोग साल भर में यूपीएससी क्रैक कर देते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसका पैटर्न एचसीएस या यूपीएससी या सिविल सर्विसेज का पैटर्न अलग होता है थोड़ा सा, नहीं तो और आपका चाहे एसएससी जीडी दे रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे हरियाणा का एग्जाम दें, पैटर्न 80% सेम है। तो क्यों आप उस चीज को हिंदी इंग्लिश की बजाय आप क्या करते हो? अगर जीके के लिए कौन सी बुक खरीदो गुरुजी, अब मेरे जैसा ये बोलते हैं कि हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल के लिए ये, तो फिर आप कहोगे ना रहने आइए यूपीएससी थोड़ी करना हमें तो कांस्टेबल लगना, फिर आप कहोगे गुरुजी रिसेंट है मेरे पास, पढ़ लो उसको, नहीं है। मतलब क्या है, आपको उससे चीज नहीं बात बनने वाली, आपको केवल ये एग्जाम थोड़ी क्रैक करना है पुलिस का, आपको बहुत सारे एग्जाम आपने बांटते हो सुबह से शाम तक, साल में कम से कम आप 20 से 30 एग्जाम तो देते होगे, 20 तो जरूर देते होगे, कोरोना ना आए तो वो 20 एग्जाम में 80% सेम है। तो क्यों आप एक बार अच्छे से उस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल या मतलब जीएस या इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, इसको एक बार आप पढ़ लो अच्छे से, जरूरत ही नहीं है फिर आपको अलग से पढ़ने की। भाई रेलवे की कोचिंग आया तो फलानी इंस्टीट्यूट पे चलो, डिफेंस के लिए आया तो उस पे चलो, एसएससी के लिए वो फेमस है, एचएसएससी के लिए वो फेमस है, ऐसा ही आप 2 साल कोचिंग लेने में गुजार देते हो। किसी भी एकेडमी के टीचर में कमी नहीं होती, किसी भी एकेडमी के सब टीचर बेस्ट होते हैं, वे और टीचिंग अलग होता है। जैसे हरियाणा जी की मैं भी पढ़ाता हूँ, हरियाणा जी की सर भी पढ़ाते हैं, और हरियाणा जी के सर भी पढ़ाते हैं, है ना। मेरे में क्या है, आप मेरे में बोर हो जाते होंगे, नहीं क्या कि ये तो बस हिंदी बोल करके, और मतलब एक बस मेरा वे ऑफ टीचिंग पता है और सर का पता है आपको, डेफिनेटली जानते होंगे आप सर का, ठीक है। मतलब एक एंटरटेन भी साथ में होता है कि भाई आप लंबे टाइम तक यूट्यूब पे बोर हो जाते हैं, आप 4-5 घंटे एक लगातार नहीं देख सकते हो, आपकी आंखें जो है वो करने लग जाती हैं, दर्द करने लग जाती हैं, तो इसलिए क्या है साथ में वो जरूरी है। वे ऑफ टीचिंग ही अलग होता है, कहने का मतलब मेरा ये है,
कोई मतलब टीचर गलत नहीं पढ़ाता है, कोई खराब नहीं पढ़ाता है, सब किताबें बढ़िया होती हैं, सब बढ़िया होती हैं। बस आप उसको कैसे ग्रहण करते हो वो मायने रखता है। बस मैं ये मतलब, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही होगी आपको, तो इस बाद श्री प्रदीप पहल जी आपका। और अब एक है भाई, ये हमारा शिष्य रहा है सतबीर बदावड़, जिला हिसार से। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में कनाल गार्ड के पद पर तैनात है। ये मान सम्मान करने के लिए आया है। मान सम्मान करेंगे प्रवीण सर का, बालकिशन सर का, मेरा भी। अच्छा वाह भाई, जोरदार ताली बजाओ भाई। देखो ये प्रेरणा है आप लोगों के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आप तमाम, मैं तो यह दुआ करूंगा कि आप बहुत दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करो। जुगर वैल्यू पुरस्कार लग रहा है। माफी चाहूंगा, बीच में माइक ले लियो। सतबीर अपना उड़ान नंबर वाला ग्रुप में, लेकिन बहुत और तरह का बड़ा बढ़िया बनता है। माला का क्योंकि 1100 की सामने फोन आ जाए, गुरु जी 2000 रुपये दे दो, कल 1100 रहने दो, कौन बता दो। और मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारे बीच में श्री रमेश जी जेवीटी टीचर हैं हरियाणा शिक्षा विभाग में, वो भी हमारे बीच में पहुँचे। उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। हमारा डाल दो। और हमारे बीच में दीप्पी, जिसको हम प्रधान के नाम से जानते हैं, दीप्पी प्रधान भी हमारे बीच में पहुंचे। उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। और अब मैं अनुरोध करूंगा भाई, कंप्यूटर का जब नाम आवा है तो एक के नाम गुंजन लग रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में चलने लग रहे हैं, श्री लाभ सिंह नैन जी। वो आए। कंप्यूटर और लाभ सिंह नैन तो एक दूसरे के पूरक बन गए हैं बिल्कुल। सर आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद भाइयों, माइक बीच में लेना था क्या? लाभ सिंह नैन तो युवा दिनों की और पेपर आना की तो खासकर रात में सपने में भी आने लगे। कारण के मेरे तक रात में 1:30 बजे मैसेज आ बोला जी मेरा साई का पेपर है, लाभ सिंह नैन वाली किताब पढ़ लो, पेपर में आ जाएगा। मखा भाई फोन काट देती, तू जल्लाद का पेपर दे लियो, उसमें भी आ। ये तो आप लोगों का सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट है। बच्चों के बिना ये काम नहीं हो सकता था, क्योंकि आप लोग जब मेहनत करते हो तो नई नई चीज निकाल कर लेकर आते हो, और रात को भी मैसेज आते हैं सर ये क्वेश्चन आ गया, इसका कैसे आंसर आएगा, तो तभी टीचर बनता है। जब बच्चे मेहनत करते हैं तभी अध्यापक। मेरे को बोलने के लिए देना। बच्चे मेहनत ना करें अध्यापक क्या करेगा? बच्चे क्वेश्चन ना पूछे अध्यापक क्या पढ़ाए? अगर आप लोग मेरे से क्वेश्चन ना पूछते, कोई भी एडवांस का ना पूछते, कोई पुराना पेपर में आया हुआ ना पूछते, तो मैं भी इनपुट आउटपुट पढ़ा के चला जाता भाई, तो नहीं चले जाऊंगा, नहीं पूछता मैं भी। लेकिन तब हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी मेहनत करी है सभी ने। मतलब 2-3 साल हो गए जो लॉकडाउन लग रहे हैं, सबने ये कोशिश रही है कि लॉकडाउन खुलते नौकरी लगनी, सबकी ये कोशिश रही। और मैं तो नहीं कहूँगा कि बालक का विजेता ही मास्टर हो गई। बालक है तो मास्टर है, यानी कि बालक मेहनत करेगा तो मास्टर मेहनत करेगा, बालक नहीं मेहनत करेगा तो मास्टर मेहनत नहीं करेगा। यह खास बात है। जिस भी अकेडमी में, जिस भी इंस्टीट्यूट में बालक मेहनत नहीं करेगा, नहीं मास्टर मेहनत करे घूम सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज निकलेगा दुनिया में। जितना बेटी में पूछोगे नहीं एक्स्ट्रा मास्टर पता होगा कि वही चीज रटी रटाई 1-2 लाइन वहीं पढ़ाएगा, अपना धंधा रहेगा। उसका भी हौसला डाउन हुआ है, अगर कुछ कोई चीज ना पूछे तो 2 लाइन 3 लाइन जो प्री फॉर्मेटेड होती है, पहले से रटी रटाई होती है, वो लेके आता है। टीचर सोचता है कि मैं चलो ये पढ़ा दूंगा, अगर किसी ने कुछ पूछा तो एक्स्ट्रा बता दूंगा, नहीं पूछा तो ठीक है भाई टाइम हो जाएगा। अगर आप पूछते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। और ये आपके अंदर मैंने देखा है, सभी स्टूडेंट जो 2 साल से अच्छी तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस के लिए एसआई का वेट कर रहे हैं, ग्राम सचिव का वेट कर रहे हैं बहुत सारे, और वो इतने मतलब इतने गहराई से मेहनत कर रहे हैं कि सोचते हैं कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। मतलब हरियाणा जी के तो सर को पता ही है, आपको ही पता है, हरियाणा जी के तो ऑलरेडी सबको आती भी है, पढ़ते भी हैं,
क्योंकि सर करवा रहे हैं इतने साल से, यूट्यूब पे करवा रहे हैं और सारा ही करवा दिया लगभग मेरे ख्याल से। इन्होंने नदियाँ वगैरह सब कुछ करवा रखा है यूट्यूब पे। MCQ की दोनों रात को लाइव होते हैं, बताओ। एक ही टाइम में लाइव आते हैं, एक ही टाइम में ये, एक ही टाइम में ये। और मैं कंप्यूटर वाला लाइव आता हूँ, मेरे पास 2 बच्चे होते हैं मेरे। मैं पूछता हूँ कहाँ गए, बोले दे रहे हैं कि के 2 ही लाइव है। चलो भाई कोई बात नहीं। तो बच्चों ने मेहनत की है भाई, और आपने हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की है, और मैं तो यही चाहूँगा। और सर को भी ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा नई एकेडमी के लिए, नए सेटअप के लिए। प्रदीप सर ने भी एक बात बोली थी, बहन जी ने भी एक बात बोली थी कि अपने क्षेत्र में इतना क्रेज नहीं है जितना मतलब बाहर के लोगों में क्रेज है। भाई क्रेज भी तब होता है, अपने मेरा मानना ये है, जब अपने पास कोई चीज़ हो, क्रेज भी तभी हो। अभी तक ये अपने पास डिफेंस वाला कोई ऐसा दमदार कोई चीज़ ना हो तो हम कहाँ जाएं? चाहते हुए भी हम कहीं बाहर नहीं जा पाते। लेकिन अगर हमारे क्षेत्र में ऐसी चीज़ हो जिसे हम कर सकें, जिसे हम कुछ ना कुछ मोटिवेट हो सके, सीख सकें और कहीं ना कहीं जॉब लग सके, तो ओबियसली हम वहाँ ज्वाइन करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि यहाँ डिफेंस के लिए नहीं है कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, नहीं है कोई जो बेहतर तरीके से तैयारी करवा सके, हॉस्टल की फैसिलिटी देंगे या फिर NDA वगैरह की तैयारी, अच्छे लेवल की तैयारी करवा सके। तो अगर इंस्टीट्यूट होता है तो फिर ज्वाइन भी करते हैं, अगर इंस्टीट्यूट नहीं होगा तो ज्वाइन कहाँ करोगे? वही रहता है कि मतलब HSSC में रुक जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है सर का। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लाभ सिंह सर। और अब मैं अनुरोध करूँगा हमारे जय हिंद सर से, वो आए और बच्चों को मोटिवेट करें। आए सर। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को एक मिनट माफी चाहूंगा जी। ये जो भाई नारा बोला बहुत बढ़िया, किसान एकता जिंदाबाद। जिसने बनाया तो ना ले जियो ना उड़ियो भारत माता। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैल्यू प्लस कैंपस और आपके जय हिंद JD डिफेंस एकेडमी पर। और मैं मेरे परिवार के माध्यम से, मेरा परिवार वैल्यू प्लस मेरे सामने बैठा है, पूरे परिवार के माध्यम से मैं यहाँ पर जो हमारे अजीज मित्रगण आए उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब HR जी के भाई विक्के, छोटे भाई प्रवीण और हमारे जो लंगोटिया यार जिसको हॉस्टल में हम लोग ज़्यादा टाइम बिताया है, मेरे अजीज प्रदीप बहल, और जो मेरे बिल्कुल एक टाइम में जिस टाइम 2005, 6, 7, 8 का बैच हमारा MD यूनिवर्सिटी रोहतक का ज्योग्राफी ऑनर्स की जो ग्रेजुएशन हम लोगों ने की है, मेरे प्रदीप भाई साहब जो MD यूनिवर्सिटी रोहतक के लगातार 3 साल तक ज्योग्राफी ऑनर्स में टॉप कर रहे हैं भाई। यूनिवर्सिटी में लगातार 3 साल मैंने किसी को आस-पास में पढ़ने दिया, यानी कि 3 साल लगातार गोल्ड मेडलिस्ट है ज्योग्राफी ऑनर्स में। भाई साहब को स्वागत करता हूं। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि आप मेरे को तो सुनते रहते हो। बस मैं तो यही बोलूंगा भाई, एक विचार आया था, काफी टाइम से स्टडी करने लग रहे थे, क्यों ना एक डिफेंस विंग डाले जाए, क्योंकि एक मार्केटिंग से MBA हूँ, बाहर जाते थे भाई, राजस्थान की तरफ भी जाते थे कि डिफेंस की एक टिस रहती थी भाई, क्यों ना हमारे क्षेत्र में एक डिफेंस की अलग से विंग डाली जाए। तो डिफेंस के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आपको पता है कि +2 के बाद कहीं ना कहीं बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। 3 साल के बाद वो सोचता है कि मैं क्या करूं। यदि +2 करने के बाद बच्चे को ये बताया जाए कि NDA बेटा क्या होता है, NDA में आप भी एंट्री मार सकते हो। हमारा बच्चा 10वीं और +2 करने के बाद आर्मी GT के लिए तैयारी करता है। जब हमारा बच्चा आर्मी GT और आर्मी कलर के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है, तो हमारे क्षेत्र का बच्चा क्यों ना NDA के लिए तैयारी कर सकता है। यानी कि कलर और GT को बुला सकते हैं, NDA को बुला सकते हैं, यानी कि उसको अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो जिस कारण से भाई, ऑल माय रिस्पेक्टेड ब्रो एंड सिस्टर, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, और यू आर माय बैकबोन, आप मेरी रीढ़ की हड्डी हो, बुरे और अच्छे वक्त में हमेशा साथ देते हो, बुरा वक्त
जितना आया कोरोना महामारी के दौरान बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी विंग हिलने का काम हुआ। साथियों, आपके भाई जय हिंद ब्रो ने, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी मेहनत है ये, मैं बोलूंगा सिर्फ आपकी मेहनत है, जिस कारण से साथियों दूसरी विंग डालने का काम किया है। मैं सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करूंगा भाई, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े हाजिर जवाब है, हाजिर जवाबी में इनका कोई मुकाबला को नहीं है। बड़का के जमानो कड़ी छड़कले क्यों या कर हैं और गलसरी क्यों या कर है, बुलते जान लाग रहे थे पे तो इन चीज़ा ने वह चीज़ जमा आंगलियां भी याद कराई हैं। यानी कि संस्कृति के बहुत ही अच्छे जानकार और बहुत ही बेहतरीन टीचर भाई, मैं नमन करता हूँ ऐसे टीचर को। और एक दो लाइन बोलूँगा सर के बारे में, जो सफ़र अख्तियार करते हैं वो मंजिल भी पार करते हैं, जो सफ़र अख्तियार करते हैं वो मंजिल भी पार करते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए बीके सर, आप जैसे धुरंधर टीचर का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो आए बीके सर, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन शास्त्री जी। वैल्यू प्लस 26/11 के नरवाना की धरती पर तो सारे बाण भाई ने बालकिशन भाई की हाथ जोड़कर राम राम। एक बार इसमें दाऊ ला दो, क्योंकि चीज का नहीं आए पात्र तो भाषा भी आए बोलनी पड़ेगी। एक छोरा पहले तो एक बार गुरुजना का तो है, एक बार सबसे पहले आदरणीय प्रदीप पहल साहब, जिन्होंने हरियाणा जीके की सबसे पहला बुक निकालने का काम करा था और अनेकों बच्चों का भविष्य बनाने का काम करा। सर का मैं वैल्यू प्लस 26/11 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जीके भाई परवीन उड़ान रात ना दोनों लाइव चला, हाँ एक आधा गलत मेरे पर भी हो जाए, एक आधा गलत इसको जा, सवाल गलत हो तो बालक स्क्रीन शॉट खींच कर मेरे द्वारा 1:30 बजे भेजेंगे। मास्टर जी और प्रवीण सर ने यो बताया, आपने यो बताया, महानिंदा में बताया गया। और तो सारी बात ठीक है, तारा को धन्यवाद का केस करूंगा। मेरी लुगाई ने पढ़ने दी तो सर का तारी वीडियो देखा। भाई मास्टर जी का भी समाधान करांगे। के समाधान देवन मास्टर जी, अगर नेट का डाटा जमा नहीं लगेगा, भगवान ने चाहे तो हम आज ले जाएंगे। चलो हमारे बीच में सराहनीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु शास्त्री जी, वैसे तो हरियाणा की लता मंगेशकर, मोनिका सोनी रेवाड़ी है, लेकिन बहुत ही मधुर आवाज है। सर को मैं नमन करता हूँ, इतनी मीठी बोली में जो आपने पढ़ाने लागे हैं। और जय हिंद सर का तो कोई तोड़े को नहीं भाइयों। 26/11 जो वैल्यू प्लस एकेडमी है, नरवाना जैसे क्षेत्र में इतनी बड़ी एकेडमी और एक और डिफेंस की एकेडमी जो आधारशिला आज रखी गई है, हम अपना भी सौभाग्य मानते हैं और इस क्षेत्र के बालका का भी, बहन भाइयों का भी सौभाग्य माना। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए ही कर रहे हैं भाई। पूरा दिन ठोक कर साथ दियो भाई, बता दियो सारा ने। मैं तो 3 दिन तक लाइव आने लगा रहा हूँ, मैं नरवाना जाऊंगा, नरवाना जाऊंगा। अरे जाकर इन लोगों का भाई नरवाना जा आया। एक बात और है, बांगल क्षेत्र की आप भूमि, इसको नमन करता हूँ भाई। एक छोरा का रात में मैसेज आ रहा जी, नींद आओ। छोरा का के सारी एक क्लास बैठी थी अपनी A1 अकेडमी बिहानी में, लगभग 400 बालक सही को ऑफलाइन में। छोरा का नाम बोला, 2-3 छोरे बोला जी नींद आओ है, बढ़िया को नहीं जानता कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। मैंने क्या करा, मैं एक गाना का लिंक शेयर कर दिया। वो गाना कौन सा था? बोला कॉलेज वाली छोरी ब्याह ले जाऊंगा बांगर में। मैं पढ़ लियो ना तो सारी बांगर में जाऊंगी। उधर 5-6 छोरे 4-4 बजे ही पढ़े हैं भाई। तो इसका बढ़िया मोटिवेशन क्या है? अरे तो डिफेंस एकेडमी और होगी महाराजी का सारी ही दौड़ने भी आई जाएंगे। ऐसा होगा भाई, घनी नौकरी लगेगी। बहुत बढ़िया, आप लोगों का प्यार और सम्मान इतना मिला है। और रही बात, मैं तो हरियाणवी बोलूँ, हरियाणवी में पढ़ा करता शुरू में कोई भी नई चीज को रहेगा था तो कमेंट कर सर थोड़ा हाई इंग्लिश बोलिया करो, इंग्लिश मारे बड़े जाने नाम दी। अपन तो हरियाणवी बोलता है भाई, हरियाणवी समझ में आ रहा है।
हाँ ठीक है, आ जानी चाहिए क्योंकि हरियाणा में नौकरी लागण खातर हरियाणा में भी जरूरी है। केवराटी स्टेम यो गाना आजा छैल के ला जानी बातन से कौन सी फिल्म का भाइयों? अरे तेरी का देख लिया, कर दी गलती सर्दी। अरे फिल्म का नाम यो था। हाँ 1985 में आई थी, छैल के ला जानी बातन से मेरा नाडा। ठीक है, परवीन उड़ान जी, अभिमन्यु शास्त्री जी। और देखो भाई, मैं इस आदमी को नहीं बुला सकता। गुरु जी हमारे बहुत जबरदस्त कंटेंट कंप्यूटर की, हमने तो देखो बेरा नहीं था के लैंग्वेज भी हो कंप्यूटर में, मेरा C++Z आधे एक बार का तो पेपर दे 5-6 दिन पाछल नु बेरा पढ़ता था। मैं थोड़ा मास्टर तो चले गया, बोला जो सवाल कराइए, बोला तो कंप्यूटर का है। हाँ नु कन ध्यान से देखो, सुना इसको मैथ के कल दोगे नु बेरा नहीं कंप्यूटर के आ रहे थे। तो भाइयों पेपर लगा रहा है, बढ़िया ठीक ठाक पढ़ना है, टेंशन लेनी को नहीं, टेंशन टेस्ट नहीं पाठ्या कर, दिमाग की नस पाठ्या कर भाई। कोई नु बोलेंगे हुए गलत हो गया, गलत हो गया, होएगा गलत, ध्यान तो क्यों रखड़े। जी पेपर देगा सेंटर तक बाहर लिख दिया करो, तो जिम्नू का आगरो 75+ का हो गया। फिर साइड दनी तक आता हो, बस में बैठ लूं, बस में बैठते हैं, जब सीट था कि तो पेपर बस में 70 का होले है, और जब सीट नहीं था तो अड्डा उतरते मड़ी सांस साले हुआ। ओ हो और हमने 5 गलत हो गए भाई। होएंगे HR के भाई भी के क्यों ना बढ़िया देखो भाई, वो हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी बोली में परवीन मास्टर जी है, कोई तोड़ नहीं है। लेकिन नरवाना की धरती पर तो आधारशिला रखी गई है। एक बच्ची बादरी के डावाना बालक मान लो नावड़ ने भी बालक बतेरे हैं। आप लोगों ने बतानी है कि डिफेंस की, देखो हूँ तो है ना आम भी कर लिया डिफेंस की, लेकिन डिफेंस खातर एक अलग है आधार रखना पड़े ना। तो थारा में भी मास्टर कोचिंग दे दे, बतेरी व्यवस्था मास्टर जी के पास में। आज एक तो बेचारे इसे आओ गामा में कौन ही बेरा था, एक छोरी 15 दिन हो गए मेरी क्लास ले हुए, मैंने नुए पूछ लिया माए लाडो क्या का पेपर हो जाती रेलवे ग्रुप डी का, माए 1 नंबर की भी ना हवा यहाँ तो डिफेंस वाला कहते कोई आड़ा हरियाणा जी के पढ़ता हो, अलग जाना पड़ेगा भाई, कट जाना पड़ेगा। वैल्यू 26-11 ठीक है भाई। दूसरी बात देखो, मैं मोटिवेशनल मैंने ना तो कंधे का मत एक बात का भाई, सबसे बड़ा मोटिवेशन यो है, जीव घर से निकलो बैग ठा गए तो गांव के आवे हूं तो गांव वाले बड़े वाले मुँह कहने लाग जा ईब कोड़ा नौकरी लाग लगा तू जाके पढ़ने की उम्र है भाई, और क्या की उम्र है यार तैं बता दे। दूसरी बेबेर बैठी, बहन बैठी हैं, लाडो बैठी हैं, आप आड़े कोचिंग लेना हो, आपकी माता जी है, उन्होंने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बेरोजगारी हो चाहे शिक्षा की कमी हो, चूल्हा अगर रोटी पोती पोती एक सपना देखने का काम करे है। आज मैंने तो लाकड़िया में रोटी पोली, मेरी बेटी सरकारी लाग जाए कम से कम इस धूम में तो गैर छूट जाएगी, छुटवाएगी। एक छोरी थी क्लास में बैठी हुए 4 से बढ़ा की मैराथन क्लास थी, कई प्रश्न सुने मैं याद कौन थी, मैं लाडो ए बेबे पढ़ लिया करे ना तो सारी उम्र गोबर का तांबला सिर पर है बगा आजीर जो आप थी तो हरियाणा की है नोबली जी के जरूरी हागला तो लाग जालो क्या मिलेगा। तो भाई हम पढ़ लियो, थारा ऑप्शन को नहीं हो, थारा ऑप्शन एक आते में के है के उत्तर लाना है हो, 4 ऑप्शन में भी ना हो, फिर भी अपना 5वां बना देगा, ये सही है। मारियो एक सूत्री बहुत बहुत धन्यवाद यार, हरियाणवी संस्कृति की झलक थी छोटी सी। एक तो प्रोग्राम में किलकी लाग ले तो कोई मजा नहीं चाहिए, वो हवन हो। और दूसरा अपने के कितना ठाडा प्रोग्राम ब्याह में कर रखा हो, जब राजा नहीं बनाया तो किसाई प्रोग्राम नहीं। एक आधा सारा टेंट में हैंड का की ब्याह कराया था, राजा से तू राजा खा ले भाई।
ठीक है। इतना बढ़िया प्रोग्राम है, इतने महान हस्ती आपके बीच में आ रहे हैं। परवीन उड़ान जी हैं, पहल साहब हैं, लाल सिंह सर तो आपके बीच में रहे, अभिमन्यु शास्त्री जी, स्वर को की लाम इनको कहूँगा, एक बार अभिमन्यु शास्त्री के लिए जोरदार तालियां। अपने जिन गीता का पहचान बनी थी उन गीता की 2 लाइन आपके बीच में रखूंगा क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी है। उन्होंने ही मुझे पहचान देने का काम किया था। छोरे चुप रहेंगे, छोरी के ना बोलेंगे। बहुत बढ़िया है लाडो, बोलो बने की बनड़ी। ये बोलो ये मेरी माँ ने बोला मैं वहां होता गीत गाया करती ना, वो वीडियो वायरल होगी, नुबली वायरल क्यों है, मैं उस पर डॉलर आऊंगे, डॉलर विदेश आते ही चली गई, मैं यूट्यूब पर वायरल हो गए, डॉलर आऊंगे। नुबली भाई ठीक सामने तो बता दाना दूना मैंने मिला करता, थारे डॉलर बढ़िया है। फिर मैं मामा को ऑनलाइन पढ़ाने लग गया, उसने बेचारी ने को नहीं पता ऑनलाइन के ऑफलाइन के वन पढ़े बेचारी, मामा ऑनलाइन पढ़ाने लग गया। नुली बेटा गणी लाइन बदलनी अच्छी ना हो, बड़ा वहाँ पहले ये लाइन ठीक थी, उसकी ओर लगा तो मैं लाइन बदल दी। तो ये हमारा घोड़ा वाली हमारी संस्कृति है। दाऊं जानू भाई जो फीस के रुपये लिया वहाँ बड़ी मुश्किल से लिया वहाँ, और उस फीस के रुपया नहीं बनू सोच लियो दोबारा नहीं देने पड़े। नौकरी मैंने को किसी मोटिवेशन की जरूरत को नहीं। अब्दुल कलाम की कहानी सुने तो अपने की फर्क पड़ जाएगा, तो मैं सुना दूंगा, पड़ जाएगा के पड़ेगा अपने घर क्या ना नहीं देखे तो भाई नू बेरा है बाजरे की रोटी है, ये भी 1 महीने की हो रही है। ये जब नौकरी नहीं लगे तो काम को नहीं चल, ठीक है, तो घर का नहीं देखना है, रात में नींद अपना आप को नहीं आओ भाइयों, और जीव रातों रात सपने पूरे हैं। देख लिया होगा 1 हफ्ते पहले हरियाणा का पेपर आएगा, छोरिया का भी छोरिया का भी, या वाई सरकार है रात में 1:30 बजे भी तो है, रात में 1:30 बजे भी है, लिस्ट ला दे है, मेडिकल करवा दे। हरियाणा पुलिस की इतनी जबरदस्त काम है, रात को लिस्ट ला है, सामने कोई आदमी तूड़ी घेर के घर में अरेस्ट करे, सवेरे ऐसा ही लगा पाओ, मजा ही नहीं आ रहा। यह है मेहनत, यो है मेहनत का परिणाम। तो सारे पढ़ना है, बढ़िया जगह मिल रही है, सर जी खड़े गए अपने ऊपर गए करके काम गए, प्रवीण सर जैन बरो खड़े गए काम गए, अवन के बाद हाँ जैन बरो तो है, अवन में पहुंच गए हैं, और सामग्री डालने हैं, और की डाले हैं। बहुत बढ़िया। एक बार पुणे का धन्यवाद करता हूँ जैन सरकार, और ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी से फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों पढ़ लिया करो, मैं तो यही बात कहूँगा भाई, माँ बाप ने बहुत ज्यादा उम्मीद है आप लोगों से, उन्होंने बहुत ताने सुनने पड़े हैं, खासकर ये बेटी बैठी हैं, कोई ना कोई बुढ़ी आकर मादन कह जाएगी ये वानंद की छोरी कोचिंग लिया कर दीवार को नहीं लागी कन्नड़ किए तो ना भागी नन दाढ़ी के लिए वो के बुढ़े इसका, ये हरियाणवी संस्कृति है भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यो है, मतलब यो है पढ़ना है। तो आज के लिए मेरी ओर से इतना है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु शास्त्री जी भाई बीके सर पे किसी ने पूछ लिया करके, बाल किशन सर पे किसी ने पूछ लिया बोला क्या कराया करो जी, बड़े हाजिर जवाब है भाई, गौर करिए, देखो अंदर तक जाऊंगी लाइन। बोला भाई सुंदर सुर सजाने का मैं साज बनाता हूँ, बेसिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ मैं शिकायत सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समुद्र तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। फिर चांद पे बनाए चाहे कोई बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों के ही ताज महल बनाता हूँ। और अब मैं अनुरोध करूँगा 2 लाइन इनके बारे में, प्रवीण सर आएंगे भाई, वह संस्कृति के बहुत बड़े धुरंधर हैं अपने हरियाणा जी के, नेशनल जी के। सठोरा एक तीर्थ होया, हर्षवर्धन का चाल्या राज, और फतेहाबाद दिल्ली सिरसा रोड पर बसे इसकी फतेह रही सदा आबाद। और जोड़ निचोड़ करके देखा तो मारे हरियाणा से धरा नहीं, जो करया इसा हरियाणा ने वो किसी ने करया नहीं। और रिमन नैन की कलम चलाया महिमा इसके गान की,
बरवाड़ा अग्रोहा रोड पर बसे चले चर्चा इसके गांव की, और मंदिर के मैं टेक मत्था फिर खेदड़ की सैर कराऊं मैं। जिला हिसार के बरवाड़ा ब्लॉक के खेदड़ गांव से प्रवीण उड़ान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आराम से पीछे आराम से बैठ जाओ भाई, आने दो आगे, आने दो। कौन है पाछे, थोड़ी टिकाई से बैठ जाओ, आगे आने दो। हाँ, अब आपके बीच में बिना किसी, क्यों गर्मी ज्यादा है भाई, आपके बीच में मैं अनुरोध करूंगा जी के प्रवीण उड़ान से। वैल्यू प्लस कैंपस 26/11 में पहुंचे गावरू छोरे श्वासन छोरिया ने मेरी हाथ जोड़ के भाई सबसे पहले तो जमा 2-3 मिनट लेंगे, मेरा गर्मी पसीने रहता है जमा के सूते। सबसे पहले तो नरवाना की इस पवित्र धरती के ऊपर आदरणीय जयहिंद सर ने इतना बड़ा काम करने का काम किया, डिफेंस के अंदर जो एकेडमी स्थापित करने का काम किया है, उसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यो जो जैन सर से परीक्षा जब हमने बरवाड़ा के अंदर जब एकेडमी करी थी, उस टाइम पर हम इनके पास सीखने के लिए आकर थे कि किस तरह सर के मैनेजमेंट और सारी चीजें। वास्तव में इस लाइन का सबता हरियाणा में पागल बंदा था वो जैन सर। पागल की भी कैटेगरी और पागल की भी समझते होंगे। एक तो पागल दूसरों की लाइन में हो जाओ, पागल बोली हो, समझने की कोशिश करिए जिस बंदे के अंदर जुनून है। रात में 12-1 बजे तक मैं के बराबर 12-1 बजे नींद आवा, क्यों गर्मी पड़ा है, कौन में दिन रात में 12-1 बजे आ जाएगा, मैं सब लाइव कमाऊं के करूं, मैं सोने में लगता है। मतलब जुनून है इस बंदे के अंदर, और वास्तव में जुनून मैंने इस आदमी की जिंदगी में पहली बार देखा कि जिस बंदे के अंदर इतना जुनून हो, एकेडमी के प्रति, संस्थान के प्रति इतना समर्पित आदमी है। तो जैन सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आदरणीय प्रदीप पहल जी, लाभ सिंह नैन जी, कंप्यूटर के जल्लाद के नाम तो सिंह 1008 श्री आदरणीय बालकिशन जी, आदरणीय अभिमन्यु शास्त्री जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। भाई पटा करोगे खासतौर पर उर्ले हिंदी की बहुत चिंता रहो। ये तो फूल लाई गाड़ियां बैठ के बीच जगह ताले पाछा फूल तोड़ दिया। क्योंकि एक पट तांबिलियो छोड़ियो तारा खातर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो बढ़िया को फेयरनेस क्रीम नहीं है इस दुनिया के अंदर। आपके बड़ा खुद बैंगन और शाही पनीर पर कब्जा कर जाओगे तो प्रेम जो सा चल रहा है, ये 5500 पुलिस की भर्ती है, ये 5500 बंदे तैयार होने लगे। कामे में भाई कंपटीशन का जमाना है, बहुत घना कंपटीशन चल रहा है। जे पढ़ोगे तो सब कुछ है, तो भाई कुछ नहीं। एक तो जो नेगेटिविटी की बात बालकिशन जी ने करी, हंसी हंसी बताने के काम करी, जो लोग करेंगे तेरे को बनियो पेपर है करेगा कौन सीधा तो नमस्कार मतलब नहीं वो करेंगे तक करना तेरे को बनियो करेगा कौन सीधा तो। वास्तव में एक छोटी सी घटना बता करके मैं मेरे लेक्चर को वाणी को विराम देने का काम करूंगा। मैंने मेरा गर्मी बहुत हो रही है। 8-9 बालक थे, बाजन लग रहे थे, तो उनका एक मास्टर ने बोला पहाड़ पर चढ़ जाओ। पहाड़ पर चढ़ने खातर सारे बाजन लेके एक आता है कौन करता पाछे जो करे किलकी मारने बोला तने साग हो बोला तने ऊपर स्वाद आओ बोला मन स्वाद से दाओ शाम बैठ जाएगा। तो एक आता बोला ना इतना तो मुझे जा रहने दे आधे कम हो गए। फिर अगला ना एक दो और कह दिया बोला ना रहने दे कोई बात दे गर्मी पड़ी मर लेंगे, आधे फिर कम हो गए। एक ना फिर कह दिया 9 में 8 बार हो गए। 9वां जो बार था वो सीधा पहाड़ के ऊपर जाकर चोटी पे जाकर रुक गया। जब उसकी सफलता का राज जाना निभा के कारण है और तो सारे नाटक थे, जब नाटक का रोगन का सारे रुक के यो बंदा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। जब टीचर ने बुला के देखा तो वो बंदा बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता। समझ गए मेरी बात का? जिंदगी में ये जो नेगेटिव करनी है ना, जो नकारात्मक सोच के आदमी हैं उनका हमेशा बच के रहोगे। चाहे कि में भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो, कुछ नेगेटिव लोग हो, उनका काम है कहने का कह जान दो
लेकिन आप दिल लगा के डट के अगर आप मेहनत करने का काम करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपके कंधों के ऊपर सितारे होंगे। वो समय जरूर आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। किस्ती बनाना है, समापन कर दें सर के, समापन कर दें मशीन, समापन कर दें, समापन दूर से करना क्योंकि ये मोमेंट तो लेनी है। अच्छा भाई, केवल 5-10 मिनट और अपना कार्यक्रम चलेगा। सर आएंगे, सम्मानित किया जाएगा सर को। सभी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, उत्तर भारत के बहुत ही धुरंधर टीचर, सभी के सभी का बांगड़ की धरती पे बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। एक जना मना बलिया जी, बालकिशन जी, एक जना मना बलिया सुनियो रे, सुन ले, बैठ जाओ आराम तय करके सुन ले, सुनने की बात सुनिया करो। मना बलिया जी सपना सुनाइयो, माँ तो तुमने सपना सुनाइए, तड़कन हुआ सपना नचाइयो जी, मैं करता नचाऊंगा। बाकी मेरा सपना यो है भाई, के सपने का जिक्र करूं रे, के सपने की माया, सपने के मैं सांग करूं था, लोग हो गए मेरे बस में, जान दो, सपने के मैं सांग करूं था, लोग हो गए मेरे बस में। अरे नेताजी सुभाष बन गया, मैंने ला लिए काले चश्मे। अरे हिटलर गया, फिर मैंने करी दोस्ती, जा पहुंचा पेरिस में। अरे फिर जहाज में बैठ लिया, काल नहीं किसी के बस में। अरे किसने देखी शान बोस की राज आज तक ना पाया, के सपने का जिक्र करूं रे, के सपने की माया। सपने के मैं 10वीं करके भर्ती हो गया फौज में। अरे हम सीमा पे पहरा देंगे, बाकी रहो मौज में। फिर दुश्मन ने मेरे गोली मारी, साथी फिरे मेरी खोज में। अरे फिर ढूंढते ढूंढते आइडेंटिटी कार्ड मिल गया उनने मेरी गोद में। अरे फिर छाती पीट मेरी माँ रोवन लगी, जब फोन मरेगा आया, के सपने का जिक्र करूं रे, के सपने की माया। सपने के में मैं बड़ा वैज्ञानिक, मैंने चीज बना दी सागी। अरे दुश्मन देश खोप मान गए, मैंने इसी मिसाइल दागी। सपने वाली बात मेरे आज जमा समझ में आ गई। अरे फिर दुश्मन देश चीन पाकिस्तान का मैंने जड़ता कराया सफाया, के सपने का जिक्र करूं रे, के सपने की माया। और अंत में हिंदुस्तान के उस किसान पे जो लोहे और कास्ट के बने हुए हड़ को खेतों में चलाकर वहां से सोना पैदा करता है। कहे कवि सतपाल सिंह, मेरा सपना साची हो गया, एक ट्रैक्टर बाई कर गया, एक ट्रैक्टर बो गया, एक ट्रैक्टर पे चले थ्रेसर, एक ट्रैक्टर ढो गया। और माया का जंजाल काम मेरा फटते सी काबू में हो गया। और लोगों आंख खुली जब किक्कर नीचे मेरा दरिया कसोला पाया, के सपने का जिक्र करूं रे, के सपने की। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, तो इसलिए हम कार्यक्रम को जो है ना संक्षेप में रखने का काम करांगे। सर हैं बहुत दूर से चल के हमारे बीच में आए हैं, छोटी काशी जिसको कहा जाता है, भिवानी की धरती से हमारे बीच में, जिसे गांव की धरती पे सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया का जन्म हुआ, वहीं से सर भी हमारे बीच में आए हैं। 2-4 बात और बताऊंगे, आपने एक बार जोरदार ताड़ी बजा के स्वागत करोगे। सर ना बुला ले पता। अरे एक आधी वीडियो बना लिए भाई। चलो साथियों, कहने का मतलब यो है, बात बताने की तो यह है भाई, सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। सपना में के हुआ है वो, लेकिन थारा सपना तो एक के है, बोला धीर रात शिकरता जब गलती हो गया मोटा सारा, और के सपना का जिक्र करूं ढम्मत नु वाला हो गया। नहीं ये के सुना तो था मैं, गाने भी से बनाते हैं, मतलब उनकी कोई आधार ही नहीं है उन गानों का, मतलब समाज तक कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं जय हिंद बरो सर हमारे बीच में पहुंचे हैं, शायद हमें सम्मानित करेंगे। भाई कोई नहीं होता है, चलता है जो सब जाने। बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन इस बांगर की धरती पर। और यह बोली जो इसका मिठास से न्यारा है, बिहानी ने भी बांगर वाले बिहानी कहेंगे भाई, बड़ा मजा हमने बड़ी अच्छी लगा है बोली। और मैंने जय गुरु सर का फोन गया, मैंने तुरंत 1 मिनट भी नहीं सोचा, महादेव मैं जरूर आऊंगा। और आज आकर मैं धन्य हो गए। मैंने देखो ये किसी छोरे सारे तुम्हारे सामने कमांडो वाली लाइन बैठी है तो लेकिन होता है सपने सारे देखे, ये क्या करो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अपना तो ये है, बड़ा हंसना भी जरूरी है।
कई नेगेटिव जो बात हमारे गुरु जी हमारे प्रवीण सर कहा आजा 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 सर ने सही बताई नेगेटिव वाले की सुन लो महाराज नीचा भी वीडियो का नीचा दाऊं गाला का पढ़ावा 12 घंटे की मैराथन क्लास लेवा बीच में रोटी भी नहीं खाई लगातार यो मास्टर तो क्लास में हंसाता है होगा और मास्टर तेरा निकला दे अरे हंसना भी जरूरी है, हंसना सुकून है दिमाग की। जितने भी बालक बैठे हो ब्याह में जाओ हो कदे ब्याह में जाने से पहले एक कॉपी पर लिख कर ले जाया करोगे, मैंने इन 4 गाना बना देना है ले जाया करोगे छन छन बोल रहे तावड़ी का जड़ी रखे। लेकिन वो तेज आवाज में जब डीजे बजता है तो हमारे दिमाग की बत्ती जगती है, इसीलिए जब भी मैं क्लास में पढ़ा हूँ तो रुक के मार मार के पढ़ा करूँ, पीछे का आवाज भी बता की सारी अगर जो ठार कर कुछ हुआ तो सारे 4-5% तो इसे जो काफी में पढ़न की मुझको नहीं। शुरू में डेमो में हम 5% कुछ आ रहा था कि 12 कम हो जाए, हमें याद है पहला पर्सन बीजेपी कड़ा है सब ने मेरा है, किसी न किसी की रोटी जरूर देकर आया होगा। शिक्षा बोर्ड बड़ा है, कदे न कदे कंपाउंड के फॉर्म जरूर भरेंगे। तो ये सब जिसे हर एक पेपर में आई है ना नहीं पीछे आई शिक्षा बोर्ड बड़ा हालिया पेपर में ये 5% है आराम से रोज में पूछा है, सारे पेपर हम ले पाऊं। बाकी हम है ग्राम सचिव में देखा था थे कोलर आने फिर लोगों को बेराना पेपर कितना आ रहा था, पेपर हरियाणा का आया था, ऑस्ट्रेलिया तक नहीं आ रहा था। ठीक है तो सर समय सारा हो गया काम क्या है? हाँ जय हिंद भरोसा आपके बीच में एक बार है इतने सर नहीं कर इतना ताली नहीं थम इतने आप हमारे इतने सरा का सम्मान कर दो ताली। आधारशिला रखी है डिफेंस एकेडमी की, उसका जुनून ही पागलपन है। एक बार जोरदार तालियों से बड़े भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपसे एक ही शिकायत है, आपसे एक ही शिकायत है, हम वेट कर रहे थे अब काल हमें के लिया होगा और सारा सोचा लिया केला की बड़ी मांग थी। बिल्कुल बिल्कुल सर है ना न्यू सोचना है कि बिल्कुल बिल्कुल जेठी को थोड़ी बात करेंगे होती चलो भाई कोथड़ी तो सबने पहुंचानी पड़ा है, कोई 2 दिन आगे कोई 2 दिन पाछे। एक बार भाई आपको दोबारा से फिर जितने भी यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट या हमारे बड़े भाई छोटे भाई सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। एक बार हम सभी को सम्मानित करेंगे, आप लोग जोन ताल ट्रैफिक का स्वागत करेंगे प्लीज। बोल तो सभी लिए ठीक है बोल सभी हेलो। हाँ अब भाई मान सम्मान की प्रक्रिया चलेगी, 5 मिनट का अपना प्रोग्राम आराम से बैठे रहो। सबसे पहले हमारे बीच में मैं अनुरोध करूंगा प्रदीप पहल जी आए, उनको हमारी वैल्यू प्लस टीम स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में एक पुकार पर चल के आए हैं। शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा नाम प्रदीप पहल सर जी, और इस कड़ी में मैं आगे अनुरोध करूंगा बाल किशन सर से वो आए
और जैन सर समृद्धि चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कंप्यूटर के बहुत बड़े महारथी लाभ सिंह नैन सर को सम्मानित करेंगे समृद्धि चिन्ह देकर के। और लाभ सिंह नैन, ये तो देखो आप अध्यापक साथी यहाँ उनकी तरफ से सम्मानित है, लेकिन सम्मान का भी नाम है क्योंकि दिया कर रहे हैं सर, लिया नहीं करते। सम्मान का भी नाम लग रहा है, प्रवीण मैडम ऊपर है, 5-10 रुपये देकर जाइए तारीफ है। हेलो, हाँ अब प्रवीण सर को सम्मानित करेंगे समृद्धि चिन्ह देकर के। जोरदार तालियां बजाएं। हो गया। के साथ नाम प्रवीण राठी। हाँ अब मैं अनुरोध करूंगा, हाँ सर, विद्यापीठ टाइम से प्रवीण राठी जी, उनको समृद्धि चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रवीण राठी जी के हम। और अब मैं अनुरोध करूंगा रमेश सर। रमेश सर जी आप आए। हरियाणा शिक्षा विभाग में प्राइमरी टीचर हैं, मेरे क्लासमेट भी रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कुलदीप। और अब कुलदीप सर आए। कुलदीप सर जी को भी समृद्धि चिन्ह देकर के वैल्यू प्लस परिवार सम्मानित करेगा। बहुत बहुत बधाई के पात्र सभी। और सतीश सर जी आए। सतीश सर जी को भी समृद्धि चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। मोहन सर जी, मोहन जी आए। आओ सर। दीपी प्रधान मेरा साथी है, बड़ा बचपन का मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। दीपी प्रधान जी को भी बड़े बधाई के पात्र हैं भाई, सभी के सभी। और अर्जुन क्लासेस से हमारे सर हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं। अनिल सर जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, समृद्धि चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे अनिल सर जी को। और आगे मैं समापन के लिए अनुरोध करूंगा जैन सर से। प्रवीण जी और लाभ सिंह नैन अब सम्मानित करेंगे हमारे हिंदी क्षेत्र के अरस्तु मिस्टर अभिमन्यु सर को। अभी सम्मानित करेंगे भाई एलके सेन, बेटा आओ प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हमारे अनिल जी। थैंक यू भाई आप लोगों ने। और क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम